Dear students, very good afternoon. Today we are going to discuss our worksheet number 60 for class 9th subject English. प्यारे बच्चों, हम अपनी वर्कशीट नंबर 60 करेंगे। अब तक हमने अपनी वर्कशीट नंबर 59 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो बेटा आप में से जिन्होंने भी पिछली वर्कशीट नहीं की है, कोई भी वर्कशीट अगर किसी भी बच्चे की बची हुई है तो उसको बेटा प्लीज़ ज़रूर अपनी जो है नोटबुक में करें और होमवर्क वाले ग्रुप में उसको सेंड करें, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सके 9th क्लास में। तो 59 तक हम कर चुके हैं, ये 60 है, अभी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और किसी बच्चे को कोई परेशानी हो तो बेटा आप सबके पास मेरा नंबर है, तो वहाँ से भी आप ज़रूर पूछ सकते हैं। चलिए इस वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। The given passage, the given below passage is based on the chapter Reach for the Top, संतोष यादव। आपकी जो टेक्स्ट बुक में लेसन है बेटा रीच फॉर द टॉप, उसका पार्ट है एक संतोष यादव, उससे लिया गया है। इसको हमने पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनके आंसर देने हैं। देखो पढ़ लेते हैं पहले। संतोष यादव वाज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज इन हरियाणा। हरियाणा के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे हरियाणा के भिवानी जो डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ था। इन ए ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिली ऑफ प्रॉस्पेरियस लैंडलॉर्ड्स। ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव और प्रॉस्पेरियस। ट्रेडिशनल पारंपरिक और कंजर्वेटिव रूढ़िवादी। पारंपरिक रूढ़िवादी परिवार में इनका जन्म हुआ, जो कि कौन थे? प्रॉस्पेरियस। प्रॉस्पेरियस मतलब बहुत ज़्यादा समृद्ध। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड सबको पता है, जमींदार। बहुत ही समृद्ध जमींदारों के परिवार में इनका जन्म हुआ था। जो कैसी फैमिली थी? पारंपरिक रूढ़िवादी फैमिली थी। पारंपरिक रूढ़िवादी मतलब पुराने विचारों को, पुराने ख्यालों वाली, पुराने विचारों को मानने वाला परिवार। आगे बढ़ते हैं बेटा। शी वॉज द यंगेस्ट एंड द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स। यंगेस्ट सबसे छोटी, वो सबसे छोटी थी और अपने 5 भाइयों में अकेली बहन थी। हैड नेवर सेटिस्फाइड विद द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ मतलब पारंपरिक जीवन का जो तरीका था उससे वो सेटिस्फाइड, उससे वो संतुष्ट नहीं थी, कभी भी संतुष्ट नहीं हुई। शी डिड नॉट वियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस। उन्होंने पारंपरिक ड्रेसेस नहीं पहनी। उनके गांव में जो लड़कियां सूट सलवार पहनती थी वो उन्होंने नहीं पहनी। इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में। एंड प्रेफर्ड शॉर्ट एंड स्टडीड इन द हाई स्कूल। मतलब सूट सलवार की जगह उन्होंने शॉर्ट्स पहने अपने गांव में, जो अपने किसमें? बचपन में। और अपने गांव के स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की। लुकिंग बैक, अब जब पीछे वो देखती हैं, सोचती हैं, सी सेज, वे कहती हैं, कौन कहती हैं? संतोष यादव जी। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड। बिल्कुल शुरू से ही मैं पूरी तरह से इस बात को लेकर एक तरह से क्या थी? दृढ़ निश्चय थी। इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ, यदि मैंने एक सही और तर्कसंगत, रैशनल पाथ तर्कसंगत रास्ता चुना है, द अदर्स अराउंड मी, मेरे चारों ओर जो दूसरे हैं, हैड टू चेंज नॉट मी, उनको बदलना पड़ेगा, मुझे नहीं। तो बेटा ध्यान देंगे, संतोष यादव जी कहती हैं कि बिल्कुल शुरू से ही मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से जो है क्या थी? दृढ़ निश्चयी थी कि अगर मेरा रास्ता सही है और तर्कसंगत है तो मेरे आसपास जो आदमी है उनको बदलना होगा, मुझे नहीं बदलना होगा। द डेटर्मिनेशन हैड दिस डेटर्मिनेशन हेल्प्ड हर मूव अहेड इन हर जर्नी टू अचीव सक्सेस। यह जो डेटर्मिनेशन था, यह जो दृढ़ निश्चय था, ये जो दृढ़ निश्चय था उनका, इसने उनकी मदद की आगे बढ़ने में और उनका कामयाबी प्राप्त करने में। उनकी उस यात्रा में, जिस यात्रा में उन्होंने कामयाबी प्राप्त की थी, उसमें। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स टू नेवर मैरी। उन्होंने अपने घर वालों को थ्रेटन किया, धमकाया, डराया कि टू नेवर मैरी, कि कभी भी वो शादी नहीं करेगी। इफ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, यदि उसे उचित सही शिक्षा नहीं मिली तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। ये कहकर अपने घर वालों को उन्होंने एक तरह से धमकाया, डराया। फॉर दिस सी वॉज इवन रेडी टू वर्क पार्ट टाइम टू
bear all expenses when her parents refused to pay her, but later she agreed. जब वो आगे अपनी पढ़ाई करना चाहती तो उसके घर वालों ने उनको मना कर दिया। ऐसा करने पर उन्होंने अपने घर वालों को क्या कहा कि वो पढ़ाई ज़रूर करेगी, चाहे उसके लिए पार्ट टाइम काम करना पड़े। जब उनके घर वालों ने कहा कि हम फीस नहीं देंगे आपकी, आगे पढ़ाई करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने सारे खर्चे स्वयं ही उठाऊंगी, उनको स्वयं सहन करूंगी। अगर आप मेरी फीस नहीं दोगे तो मैं पार्ट टाइम काम करूंगी और मैं पढ़ूंगी। इसके बाद फिर उनके जो घर वाले हैं इस चीज़ के लिए एग्री हो गए, जो पहले रिफ्यूज़ कर रहे थे, मना कर रहे थे फीस देने के लिए। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल पास करने के बाद सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज इन जयपुर। उन्होंने महारानी कॉलेज जो जयपुर में है उसको ज्वाइन किया, मतलब वहाँ पर एडमिशन लिया। हर रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल में उनका जो रूम था फेस द अरावली हिल्स। वो किसके सामने था? अरावली जो पहाड़ियाँ थी उनके सामने था। कस्तूरबा हॉस्टल में उनका रूम जो था। फ्रॉम दियर शी यूज टू वॉच पीपल क्लाइंबिंग हिल्स देन डिसअपीयरिंग। वहाँ से वो क्या देखती थी? उन आदमियों को जो हिल्स पर क्या करते थे? क्लाइंबिंग करते थे, जो पहाड़ियों पर चढ़ते थे और उसके बाद वो डिसअपीयर हो जाते थे। डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। मतलब सामने से वो देख रही है कि कुछ आदमी पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते फिर गायब हो जाते हैं। उनको वो हमेशा देखती थी वहाँ से। क्यूरियस टू फाइंड द रीजन, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिज्ञासु थी, इस कारण को जानने के लिए कि ये आदमी कहाँ जाते हैं, कैसे गायब हो जाते हैं। वन डे सी वेंट दियर, एक दिन वहाँ पर वो गई, एंड फाउंड अ फ्यू माउंटेनियर्स, और वहाँ पर कुछ उन्होंने माउंटेनियर मतलब पर्वतारोही जो पर्वतों पर चढ़ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उनको पाया। सी आस्ट, उन्होंने पूछा, इफ सी कुड ज्वाइन देम, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? दे नॉट ओनली एग्रीड, वो सिर्फ एग्रीड सिर्फ तैयार ही नहीं हुए, बट मोटिवेटेड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, लेकिन उसको उनको मोटिवेट भी किया। किनको? संतोष यादव जी को। संतोष यादव जी ने जब इन पर्वतारोही से पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, तो उन्होंने वो सिर्फ इस चीज़ के लिए एग्री तैयार ही नहीं हुए कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि उनको मोटिवेट भी किया, प्रोत्साहित भी किया। इसके लिए, किसके लिए? क्लाइंबिंग के लिए। सी स्टार्टेड सेविंग मनी, अब इन्होंने पैसे बचाने शुरू कर दिए संतोष यादव जी ने। एंड इनरोल्ड हर सेल्फ इन ए कोर्स विदाउट हर पेरेंट्स परमिशन, और एक कोर्स में अपने आप को इनरोल कर लिया, अपना नाम लिखवा लिया। कौन से कोर्स में? माउंटेनियर के कोर्स में, अपने घर वालों की परमिशन के बिना ही। एंड लेटर अपोलाइज्ड फॉर इट, और बाद में अपने घर वालों से इसके लिए इन्होंने माफ़ी भी मांगी। आगे पढ़ते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनते जाएंगे, मेरे ख्याल में आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इंस्टीड ऑफ गोइंग बैक होम, अपना कोर्स पूरा होने के बाद घर जाने की बजाय, इंस्टीड की बजाय, वापस घर जाने की बजाय, सी वेंट स्ट्रेट, वो गई सीधी। कहाँ गई? फॉर द ट्रेनिंग के लिए, अपनी माउंटेनियर की ट्रेनिंग के लिए। कोर्स खत्म होने के बाद घर पे नहीं गई, सीधी ट्रेनिंग पे चली गई। इन जस्ट 4 years, केवल 4 सालों में हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड एंड सी डेवलप्ड रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, अपनी एक बहुत ही अच्छी रेजिस्टेंस उन्होंने प्राप्त कर ली ऊंचाई के लिए और सर्दी के लिए। कि जब आदमी जो जो ये पर्वतारोही होते हैं, माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक तो ठंड बढ़ती है और एक एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई बढ़ती है, तो उसके लिए रेजिस्टेंस उन्होंने बहुत अच्छी अपनी डेवलप कर ली सिर्फ 4 साल में। एज ए रिजल्ट ऑफ हर हार्ड वर्क, उनका जो कठिन परिश्रम था, उनकी जो सिंसियरिटी थी, ईमानदारी थी अपने काम के प्रति, आयरन विल थी उनकी, बिल्कुल अच्छी एक जो है क्या थी? दृढ़ इच्छा शक्ति थी, लोहे वाली दृढ़ इच्छा शक्ति। फिजिकल एंडुरेंस, उनका जो शारीरिक जो बल था वो, एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और अमेजिंग मेंटल मानसिक जो दृढ़ता थी, है ना। टफनेस क्या होता है? दृढ़ता। वो सी कॉन्क्यूर्ड, उन्होंने क्या किया? कॉन्क्यूर किया। कॉन्क्यूर करना, जीत लेना, विजय प्राप्त करने ला।
माउंट एवरेस्ट इन 1992। इन अपने सभी गुणों के कारण, हार्ड वर्क, सिंसियरिटी, आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, इन सब से उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर ली 1992 में। मीन्स माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई इन्होंने पूरी कर ली, माउंट एवरेस्ट पर ये चढ़ गई। हर सीनियर्स वर इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एज वेल एज केयरिंग एंड कोऑपरेटिव नेचर। उनके जो सीनियर थे वो बहुत ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हुए। किससे? उनका जो डेडिकेशन था अपने काम के प्रति, और उनका जो केयरिंग और कोऑपरेटिव नेचर था, दूसरों के प्रति सहयोग करने का जो नेचर था उससे। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन पर जब वो थी 1992 में, 1992 में, शी सेव्ड द लाइफ ऑफ ए फेलो क्लाइंबिंग बाय सेविंग हर ऑक्सीजन। उन्होंने एक अपने साथी की जान बचाई थी अपनी ऑक्सीजन को शेयर करके। देखो प्यारे बच्चों, जब कोई भी माउंटेनियर किसी भी मिशन पर जाते हैं तो ऑक्सीजन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और ऑक्सीजन आपस में शेयर नहीं की जाती, लेकिन इन्होंने अपनी जान का खतरा उठाते हुए अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे साथी के साथ शेयर करके इनकी जान को बचाया था। बट डिस्पाइट द स्पेशल केयर, लेकिन इस स्पेशल केयर के बावजूद भी बाई हर सी कुड नॉट सेव अनदर डाइंग क्लाइंबिंग एट द साउथ कोल। लेकिन साउथ कोल में एक दूसरे साथी और थे, उनकी भी इन्होंने बहुत ज़्यादा देखभाल की, लेकिन उनको ये नहीं बचा पाई। सी स्केल्ड, स्केल होता है, स्केल जैसे आपके पास होता है, ठीक है, स्केल्ड मतलब नापना। उन्होंने नापा माउंट एवरेस्ट को मापा मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी टाइम माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे विद इन 12 मंथ्स ऑफ द फर्स्ट सक्सेस। पहली कामयाबी के 12 महीने के अंदर ही दूसरी बार फिर ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। बीइंग ए मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमन एक्सपीडिशन अभियान, एक अभियान का हिस्सा होते हुए, कौन से अभियान का? इंडो नेपालीज, भारत और नेपाली जो वुमन एक अभियान था उसका हिस्सा होते हुए 1 साल के अंदर ही, 12 महीने के अंदर ही दोबारा से इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई पूरी की। शी सेट अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया। कौन सा रिकॉर्ड सेट किया? स्केल करने का, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का। ट्वाइस मतलब 2 बार। इनके नाम क्या रिकॉर्ड सेट हुआ कि ये अकेली वुमन है, अकेली औरत हैं जिन्होंने क्या ये कारनामा किया है, माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्या करने का? विजय करने का, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने का। द इंडियन गवर्नमेंट कन्फर्ड ऑन हर द पद्म श्री, वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। भारत का एक बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित सम्मान जिसका नाम पद्म श्री है, भारतीय सरकार ने इनको प्रदान किया। कन्फर्ड करना, प्रदान करना। इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनकी अचीवमेंट्स के रिकग्निशन में ये उन्होंने उनकी पहचान में दिया। क्या? पद्म श्री। शी शेयर्ड दैट द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल व्हेन शी अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइकलर ऑन द एवरेस्ट। तो वो क्या कहती हैं, अपनी फीलिंग शेयर करती हैं कि वो इनडिस्क्राइबेबल था, है ना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सके, वैसी फीलिंग्स थी जब अनफ्लर किया। अनफ्लर मतलब लहराना। क्या लहराया? भारतीय तिरंगा, इंडियन ट्राइकलर एवरेस्ट पर। वो कहती हैं जब मैंने एवरेस्ट के ऊपर भारतीय तिरंगे को लहराया तो उस समय मेरी जो भावनाएं थी वो अवर्णनीय थी, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इट वॉज ए ट्रूली स्पिरिचुअल मूवमेंट। वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए आध्यात्मिक क्षण था, सही में आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज इन इंडियन, मुझे क्या, मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा था एक इंडियन होने पर। सी ऑल्सो कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज, 500 किलो कचरा वो लेकर के आई हिमालय से वापस आते टाइम। बीइंग ए ट्रू इन्वायरमेंटलिस्ट, एक सच्ची पर्यावरणविद होने के नाते उन्होंने दिखाया कि उनका पर्यावरण प्रेम भी कितना अच्छा है कि वो वापस आते टाइम 500 किलो, बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने ज़्यादा मात्रा में वहाँ से जो कचरा, जो गार्बेज वहाँ पर था वो लेकर के आई।
तो प्यारे बच्चों, आपने इस वर्कशीट को देखा, इसको 2-3 बार आप सुनेंगे, आपको बहुत समझ में आएगा। अपनी बुक से भी पूरे लेसन को जरूर पढ़ेंगे बेटा, इसकी एक्सरसाइज है, इसको आप करेंगे। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आपका है, संतोष यादव वाज विद देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, अपने पारंपरिक जीवन का जो तरीका था उससे वो क्या थी, टू सेटिस्फाइड या क्वाइट सेटिस्फाइड या अनसेटिस्फाइड या समवट सेटिस्फाइड। हमने पढ़ा था, इससे वो पूरी तरह से अनसेटिस्फाइड थी, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही बेटा आप अपनी वर्कशीट को समझोगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस आप आराम से कर लेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़ना, अपनी किताब से लेसन को बेटा मैं बार बार कहता हूँ हर वर्कशीट के बाद, आपने सिर्फ वर्कशीट पर ही नहीं रहना है। अपनी किताब से, अपनी टेक्स्ट बुक से, इंग्लिश की जो आपकी बिहावी की टेक्स्ट बुक है उसमें ये लेसन है, इससे उसको आपने ज़रूर पढ़ना है और वहाँ से ज़रूर समझेंगे। और अपनी नोटबुक में पूरी वर्कशीट को लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। और अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी आती है तो फिर ज़रूर फ़ोन करके मुझसे पूछेंगे बेटा। थैंक यू।